आज से क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 को समझेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले क्लासेस में जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के बारे में समझा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, राइट। तो इसमें इन डिटेल समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, जनरल फॉर्म क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे हम लोग प्रीवियस चैप्टर में समझा कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। सिमिलर वे अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या जनरल फॉर्म होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इसका जनरल फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, एंड ए बी सी क्या है, ए बी सी आर रियल वैल्यूज, ठीक है ना। ए बी सी क्या है, रियल वैल्यूज है। तो इसमें आएगा ए का वैल्यू हम लोग कोई कुछ भी रियल वैल्यूज हो सकता, बट यहाँ पर क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान में रखने का बात यह है कि ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 किस में आता है, रियल नंबर में आता है ना। तो यहाँ में फर्दर लिखा है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए 0 क्यों नहीं हो सकता, पहले बात को समझना है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, जिसका डिग्री 2 है। जो इक्वेशन का डिग्री 2 है उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक बोलने के लिए इक्वेशन का डिग्री 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन में हम लोग देखेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर ये पावर 2 नहीं होगा तो क्या इसको क्वाड्रेटिक बोल सकता, नहीं बोल सकता, क्योंकि लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हो गया, जिसका डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक मतलब क्या हुआ, जिसका डिग्री 2 है। क्यूबिक मतलब क्या हुआ, जिसका डिग्री 3 है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, जिसका डिग्री 4 है। तो इसका डिग्री के हिसाब से इसका नाम है क्वाड्रेटिक, मतलब क्या है, इसका डिग्री 2 है। तो अगर मैं ए का वैल्यू यहाँ पर 0 रखता हूँ तो क्या आएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि ए टर्म क्या होगा, 0 होगा, और बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स प्लस सी को हम लोग क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, ये तो लीनियर इक्वेशन है, राइट। इसीलिए ए का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, राइट। क्लियर। अब उसमें सेकंड पॉइंट में क्या दिया है कि इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है ना। तो डिग्री 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसका डिग्री 2 होगा उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। देन ग्राफ कैसा होगा इस इक्वेशन का, ग्राफ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे होगा, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, ये पैराबोलिक होगा, या तो अपवर्ड जाएगा या फिर ये डाउनवर्ड आएगा, अपवर्ड जाएगा या फिर डाउनवर्ड होगा, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होगा। ये दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, ठीक है। ये दो तरह का ग्राफ बनेगा इसका। चलिए, तो ग्राफ क्लियर है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। उसके बाद क्या है, रूट क्या है, रूट किसको बोलते हैं, जीरोस किसको बोलते हैं। जैसे कि लीनियर इक्वेशन हम लोग में समझा, क्वाड्रेटिक में समझा, ठीक है ना। जो इससे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें हम लोग समझा जीरोस क्या है। जीरोस वेरिएबल का वो वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर का, तो ये समझने में और इजी हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल को वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि यहाँ में सीधा सीधा बात समझ लो कि इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्स का वैल्यू निकलेगा उसी को क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना वैल्यूज आएगा, एक्स का 2 वैल्यू आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का 2 वैल्यूज मिलेगा। तो इसी को क्या बोला है यहाँ में, कितना जीरोस होगा इसमें, 2 जीरोस होगा, ठीक है ना। एक्स का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका जनरल फॉर्म यहाँ पर दिया है और एग्जांपल्स में दिया है। जनरल फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसी का देखिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। ए का वैल्यू सिर्फ 0 नहीं हो सकता, ए का वैल्यू सिर्फ 0 नहीं हो सकता, ए का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता, ए का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता, है ना। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ इस बात का रेस्ट्रिक्शन है कि ए का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होने से ही जो है एक्स स्क्वायर वो वैनिश हो जाएगा इक्वेशन से। तो इसको क्या नहीं बोल सकता, क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकता, ठीक है। चलिए, अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का कितना मेथड है। तो पहला मेथड तो बहुत सिंपल है, फैक्टराइजेशन, सभी को पता है, प्रीवियस क्लासेस में आप इसको किया होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, इसको मिडल स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। और तीसरा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर।
कंप्लीटिंग इसको ऑलरेडी सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग नॉलेज के लिए उसको समझेंगे, इस टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे हम उसको, क्योंकि 11th क्लास में इसका जरूरत होगा। अब देखिए फैक्टराइजेशन तो सभी को पता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके लिए नया होगा, उसको हम समझेंगे, हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए समझाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे और समझेंगे कैसे फैक्टराइजेशन से कैसे करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे अप्लाई करना है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला मेथड जो है, पहला स्टेप जो है वो क्या है, अरेंजिंग द इक्वेशन। इक्वेशन को हम लोग अरेंज कर लेना है। ये इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज है। सपोज मान लेते कुछ ऐसा होता, माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6, अगर इस तरह ये होता है ना, ये ऑर्डर में अगर होता, तो पहले क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। कैसे है, पहले इसको हाईएस्ट डिग्री टू लोएस्ट में अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट में लिखना है। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म पहले रहेगा, ठीक है। एक लास्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज है, यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज है, तो फर्स्ट स्टेप का जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, जो चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 1 और 6 मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, 6 बनाएगा। अब 6 का क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। 6 का फैक्टर निकालेंगे, जैसे 2 और 3 है ना, 2 3 6 हो गया। अब इन 2 और 3 ये जो 6 मिला, देखो अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, जिसको ये जो फैक्टर्स हैं इस तरह से अरेंज करेंगे जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए, इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 + 2 करता हूं तो क्या मिलेगा, 3 + 2, 3 + 2, देखो 3 + 2 करने से क्या 5 आ रहा है ना, और 3 × 2 करने से क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसको भी कैसे लिखना होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म एज इट इज लिख दो, माइनस को बाहर कर दो, और 3 + 2 या फिर 2 + 3, यानी कि साथ में x है, यानी कि 5x को स्प्लिट कर रहे हैं इस फॉर्म में 2 + 3 का, यानी 2x + 3x कर दो, ठीक है। कैसे किया, 2 और 3 क्यों किया, 5 और 1 भी कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं किया, क्योंकि फैक्टर से हम लोग निकालना, ठीक है ना, फैक्टर से निकालना, जो प्रोडक्ट के जो नंबर आएगा उसको हम लोग फैक्टर्स कर लेंगे, फैक्टर्स को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल टर्म आना चाहिए। तो 2x + 3x मिल गया यहाँ से, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप ये ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस प्लस ये -2x बनेगा, और माइनस प्लस -3x बनेगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखना है कि ये दो टर्म में क्या कॉमन है और ये दो टर्म में क्या कॉमन है, तो ये दोनों टर्म में क्या है, x कॉमन है ना, x कॉमन है, तो x अगर हम यहाँ इस टर्म से x ले लेंगे तो बचेगा क्या, x, x × x एक्स स्क्वायर, -2 x × 2 2x बनेगा, है ना। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ये दोनों टर्म में 3 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से x बचेगा, -3 × x -3x, और यहाँ पर क्या लेना है, -2, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 3 6, ठीक है, क्लियर है। अब ये दोनों टर्म में चेक करना कि क्या कॉमन है, देखो आप देखो x - 2 दोनों में है, और आप इससे पता भी कर सकते हैं कि आपका अगर दोनों टर्म सही सेम आता है, मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकता हैं, ये दोनों टर्म में से हम लिख सकता है x - 2 को कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में बचा क्या x, और इसमें बचा -3 इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकता, आइदर x - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू 2 होगा और x का वैल्यू 3 है ना। तो x का 2 वैल्यू मिलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से 2 रूट मिलेगा, 2 जीरोस मिलेगा, x का 2 वैल्यू मिलेगा, वही 2 वैल्यू है यहाँ पर क्या, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, दूसरा नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्यों वर्ड है, सारा चीज क्लियर हो गया कैसे करना है, ठीक है, क्लियर है।
अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नया है, चलो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझते हैं, उसको एकदम याद कर लेना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू, ध्यान में रखना, तो देखो पहले सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका रूट कैसे निकलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, x इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस बी, मतलब माइनस बी मतलब क्या हुआ, देखो माइनस क्या इसका फॉर्मूला क्या है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, प्लस और माइनस मतलब कि दो फॉर्मूला एक साथ लिख रहे हैं, मतलब आपका जो रूट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एक बार प्लस करके निकलेगा, एक बार माइनस करके निकलेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x, 4 इंटू a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड c क्या है, c इज अ कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब इसको और डिटेल में समझते हैं, सेपरेट करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x का एक वैल्यू मिलेगा माइनस बी, प्लस का साथ में चला जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा वैल्यू आएगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। यहाँ में एक साथ लिखा था, है ना, यहाँ में कैसे लिखा है, एक साथ लिखा है, प्लस माइनस एक साथ, और सेपरेट करके दो वैल्यू जो दो रूट मिलेगा वो एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। क्लियर है, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। ठीक है, क्लियर। अब कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई डी बाई 2a। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, आप सोचोगे डी क्या है, डी का वैल्यू जो होगा, डी को क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, तो इसके अंदर में डी लिखो या फिर डी का वैल्यू लिखो, बात सेम ही है। क्लियर है, चलो अब इसी फॉर्मूले के यूज करके इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, इसमें क्या दिया इक्वेशन, इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इसको कैसे करना है, पहले जनरल फॉर्म लिख लेना है और उसके बाद कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालना है, राइट। तो पहले जनरल फॉर्म लिख लेंगे, क्या होता है जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जनरल फॉर्म का साथ में और गिवन इक्वेशन का साथ में कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए का वैल्यू बताओ, इज इक्वल टू 1 मिलेगा, है ना, यहाँ इसमें कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, और बी का वैल्यू क्या आएगा, बी का यहाँ में देखो क्या है, बी का प्लस में क्या है -5 है, और सी कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 6 है, सिंपल है एकदम। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है, इतना लिखने के बाद क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, है ना। तो एक बार प्लस को लेके करेंगे, एक बार माइनस को लेके करेंगे, चलो एक बार प्लस लेके करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ में गलती नहीं करना, b का वैल्यू भी माइनस है और फॉर्मूला का माइनस है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ये जो माइनस है फॉर्मूला का है, ब्रैकेट डाल दो सिंपली, ये एक b का जो भी वैल्यू है पॉजिटिव है नेगेटिव है वो वैसे ही लिखना है। तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस में है, यानी कि -5 लिख लेंगे, यहाँ पर प्लस ले लेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का वैल्यू डाल देंगे, बी यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है यहाँ पर, ए है 1 एंड सी क्या है, सी है 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू है 1। अब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, देखो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस अंडर रूट 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 2, यानी कि x का वैल्यू मिलेगा 5, और 24 माइनस 24 यानी कि प्लस रूट 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ से मिल रहा है x का वैल्यू, x इक्वल टू 5 रूट 1 मतलब क्या हुआ प्लस 1 बाई 2, यानी कि x का वैल्यू क्या मिलेगा 6/2, यानी कि x का वैल्यू 3।
तो यहाँ में हम लोग जैसे निकाला था x का वैल्यू 3, यहाँ में एक वैल्यू 3 आ गया, ठीक है ना, जब हम प्लस किया। अब माइनस करके करेंगे इसी को, ठीक है ना, एक बार प्लस किया, एक बार दूसरा बार माइनस करके करेंगे, तो सिंपल बात है, यहाँ में कर लेते इसको, ठीक है, यहाँ में कर लेते। देखो यहाँ यहाँ तक तो क्या है, देखो यहाँ में क्या होगा, ये जो वैल्यू है जो √1 है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिर्फ, यहाँ पर क्या हो गया, ये साइन चेंज होकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा सिर्फ। तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं ना, x इक्वल टू 5 माइनस, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5 माइनस 1 4/2, यानी कि x का वैल्यू क्या है 2। यहाँ में कोई डाउट नहीं होना क्यों यहाँ ऐसा डायरेक्ट किया है, देखो यहाँ में सिर्फ साइन चेंज होगा ना, बाकी तो सारा सेम ही है, बाकी में कुछ नहीं चेंज होने वाला है, आपका ये वाला प्लस और माइनस होगा, यहाँ में प्लस और माइनस होगा, तो एक बार प्लस करके कर दिया 1 को, एक बार माइनस करके करना, माइनस करने से क्या आएगा 2 आ जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो देखो आंसर दोनों में क्या आया, सेम आया, देखो इसमें 2 और 3, ठीक है, तो वैल्यू है, क्लियर है। अब आगे समझेंगे इसको कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, ठीक है, इसको कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करके करेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड से, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझने से पहले थोड़ा बेसिक फॉर्मूलास क्लियर होना चाहिए, जैसे कि पता है a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है सभी को, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला सभी को पता है। तो अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसको कैसे सॉल्व करना, अब देखो पहले हम कोई भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में पहले लिखेगा, या तो अगर प्लस है या फिर माइनस है, ठीक है ना, पहले क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन रहेगा, जो भी इक्वेशन रहेगा उसको इस फॉर्म में लिखना है, और उसका बाद में इसको हम इस फॉर्म में ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। चलो सॉल्व करके समझते इसको। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करना, सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है, क्या बोला, इस फॉर्म में, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म तो एज इट इज है, इसको कुछ करना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का फॉर्म में ही है, आप लिख दो इसको आराम से। और ये क्या किस में आएगा, प्लस में या फिर माइनस में, ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस इतना ही है, इसमें प्लस है माइनस है, अगर माइनस है तो ये वाला अप्लाई करना है, और प्लस है तो ये अप्लाई करना है, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो अब क्या है, देखो यहाँ में जो माइनस है उसको हम एज इट इज माइनस लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसको क्या फॉर्म में लिखना है, 2ab का फॉर्म में लिखना है, फॉर्मूला में क्या दिया है 2ab, ठीक है, फॉर्मूला में कैसे दिया है 2ab दिया है, यानी 2ab का फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो 2 फॉर्मूला से आया, अब a क्या होगा, ये क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है वही है, यानी कि यहाँ में क्या x है तो x आ जाएगा। b क्या होगा, b क्या होगा, b का वैल्यू यहाँ पर ऐसा वैल्यू चूज करना है, b का वैल्यू ऐसा वैल्यू चूज करना है ताकि ये प्रोडक्ट होके ये 5x ही बनाए, ठीक है, ये चेंज नहीं होना है। तो 2 का साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ये 5x बनेगा, x तो ऑलरेडी है तो 2x है, अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमें 5 मिल जाए, तो देखो 2 का साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करने से तो 5 डायरेक्टली आएगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे, है ना, और बाई 2 कर देंगे, यानी कि जब मल्टीप्लाई होगा ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 इंटू एक्स 5x बनेगा, यानी कि ये जो वैल्यू है क्या है, ये b का वैल्यू है, ठीक है। तो क्या किया, यहाँ पे b का वैल्यू कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट किया
जो इस कंडीशन को, इस 5 को सेटिस्फाई करे, जो मिडिल टर्म है उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। ये आप सोच के प्लेस करना है इसको। इसको हम ऐसा वैल्यू लेंगे जो इस कंडीशन को, इस 5 मिडिल टर्म है इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो क्या है उसके बाद बी स्क्वायर, यानी कि बी हम लोग 5/2 लिया है, अब इसको स्क्वायर करेंगे, है ना, स्क्वायर, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि अब ये कंप्लीट ये जो टर्म बना इसको हम a माइनस बी का फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। अब बाकी इक्वेशन को भी ध्यान देना है। अब इक्वेशन क्या डिसबैलेंस हो गया है ना, कुछ कुछ कर दिया हम लोग, ठीक है ना। अब तो इक्वेशन बचा क्या हमें, प्लस एक्स 6 बचा है। आप पूरा का पूरा इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको करने से तो ये माइनस 5x बन जाएगा, है ना। इसको तो सॉल्व करेंगे, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x बनेगा। देखने में सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ हो गया है। अब देखो यहाँ में क्या है, 5/2 है प्लस 6 है, ये 6 तो यहाँ में आ गया, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 5/2 हमने ऐड किया है, तो इसको तो अपना मन मर्जी से नहीं कर सकते, ये ऐड कर दिया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया यहाँ पे, बस बात खत्म, है ना, बैलेंस हो गया। अब एकदम बैलेंस है, कुछ भी हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं किया, सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया, ये बैलेंस इक्वेशन है। जो ये है इसी को इस फॉर्म में लिखा है, कैसे लिखा है क्लियर हुआ। पहले जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग ए इस फॉर्मूला में स्प्लिट कर लेंगे, है ना, इस फॉर्मूला में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इक्वेशन का 6 है यहाँ पर, राइट, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको माइनस कर दूं यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहां से अब देखो यहां से जो ये यहां तक का जो टर्म है, ठीक है ना, ये क्या फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकता, a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि इस इतना बड़ा ये जो टर्म है इसको रिड्यूस करके हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस, ये मतलब क्या है x प्लस माइनस आएगा क्योंकि हमें माइनस है, माइनस बी क्या है 5/2 का स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। अब इसको दोबारा स्प्लिट करो तो यही मिलेगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग रिप्लेस कर दिए यहाँ से, जैसे a माइनस बी से का होल स्क्वायर से, क्लियर है। अब बाकी का जो टर्म है उसका एज इट इज लिख दो, 6 प्लस 6 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर है, यानी कि अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ठीक है, अब क्या है यहाँ पर x माइनस 5 x माइनस 5/2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेके 6 4 24 प्लस 24 माइनस 25/4, है ना, ठीक है। यहां से इसको x माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 24 माइनस 25, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/4, ठीक है, 24 माइनस 25 -1 होगा, यानी -1/4। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 5/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, है ना। अब देखो दोबारा इसको क्या लिख सकता है, देखो फॉर्मूला है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये सब में 0 लगाना, ठीक है। अब देखो यहां में क्या है, ये वाला टर्म क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्लियर है। अब इसको लिख लेंगे सीधा सीधा, ए प्लस बी यानी कि एक्स माइनस 5/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 5/2 माइनस 1/2, मतलब क्या किया इसमें, a प्लस बी ए माइनस बी, ये पूरा टर्म जो है a है और ये जो टर्म है ये b है, ठीक है। इसके साथ में एक बार ऐड, दोनों को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
अभी इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से नीचे से डिनोमिनेटर से क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2x माइनस 5 प्लस 1, ठीक है, इंटू यहाँ से क्या मिलेगा 2, यानी कि 2x माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से क्या मिल रहा है 2x एंड माइनस 4/2, ठीक है ना, और यहाँ से क्या मिलेगा 2x माइनस 6/2, ठीक है। अब यहाँ से तो दोनों को कॉमन ले सकता हूँ ना, 2 को कॉमन ले सकता, चलो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ये 2x माइनस 4 से क्या कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, यानी कि 2 कॉमन जाने से बचेगा क्या, x माइनस 2/2 एक रहेगा, ठीक है, और यहाँ से भी 2 को कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2 इंटू x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, ये 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो बचा क्या x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ में क्या होगा, इधर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू इज इक्वल टू 2 होगा और x का वैल्यू यहाँ में 3 मिलेगा, ठीक है। तो सब में आंसर तो सेम है, ठीक है ना, आंसर कहीं में चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर आंसर सेम है तो फिर जो भी क्वेश्चन रहेगा तो फिर ऐसे करके आंसर ला सकता है, देखो अगर मेंशन रहेगा कि यूज फैक्टराइजेशन मेथड तो फैक्टराइजेशन ही करना होगा, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये जो लास्ट हमने किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ये बस नॉलेज बेस था, इसको आपको आगे काम आएगा इसलिए हम बता दिए, ठीक है। तो ये था 3 मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। चलो अभी आगे समझेगा डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। तो सबसे पहले रूट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा उसी को क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड समझा क्या है, फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अभी अभी हम लोग डिस्कस किया है। तो समझते हैं इसका नेचर ऑफ रूट कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका नेचर ऑफ रूट क्या है, या तो ये 2 डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट होगा, या फिर 2 इक्वल रूट होगा, या फिर नो रियल रूट। अब कब होगा, किस कंडीशन में होगा, वो डिपेंड करता है क्या, किसके ऊपर, इसका डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है उसको समझते हैं। देखिए इससे पहले जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस किया वहां पर फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किया था क्या, x इक्वल टू, सपोज अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। और इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसका रूट निकालने का मेथड क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, है ना। अब d क्या है, d इज डिस्क्रिमिनेंट, और d का रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं, d का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac क्या है, b इज ए कोफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है, a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इससे इसका ऊपर डिपेंड करता है, d का वैल्यू का ऊपर डिपेंड करता है कि ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा या फिर इक्वल रूट होगा या फिर नो रियल रूट होगा, ठीक है ना, नो रियल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट होगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी वैल्यू 3 कैटेगरी में ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। सपोज अगर कोई भी वैल्यूज नंबर लाइन के ऊपर हम लोग देखेंगे तो 0 है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो d का वैल्यूज के ऊपर ही डिपेंड करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या है, ठीक है। d का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है पता है, राइट साइड में जो भी नंबर्स है सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, d का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है, यानी कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0, उस कंडीशन में नेचर ऑफ रूट क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसका मतलब क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब क्या हुआ कि x का 2 डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से 2 वैल्यूज मिलेगा x का, तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा, ठीक है ना। कौन सा कंडीशन में, जब एक d का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि d का वैल्यू जब 0 से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो d का ऊपर मतलब d क्या डिस्क्रिमिनेंट, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका नेचर ऑफ रूट क्या है, ठीक है। तो d क्या है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग चेक करना है कि d का वैल्यू क्या पॉजिटिव है या फिर 0 है या फिर नेगेटिव है। तो पहला कंडीशन क्या है, अगर d का वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको क्या क्या बोलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, ठीक है, यानी कि x का 2 डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा यहाँ पर। अगर d का वैल्यू 0 होता है ना, एग्जैक्टली 0, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में
टू इक्वल रूट होगा। इक्वल रूट मतलब क्या है, दो एक्स का जो भी वेरिएबल्स का वैल्यू आएगा वो दोनों सेम होगा, ठीक है, दोनों सेम होगा। और थर्ड कंडीशन में क्या है, अगर डी का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है ना, अगर नेगेटिव आता, यानी कि डी इज लेस देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो, मतलब डी का वैल्यू कहां लाई करेगा, नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में, जीरो का लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो रियल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका आगे क्लास में आपको मतलब कॉम्प्लेक्स चैप्टर में एक क्लियर होगा क्लास 11 में, अभी उस टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझेंगे कि डी का वैल्यू का ऊपर डिपेंड करता है कि इसका नेचर ऑफ रूट। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट, मतलब टू रियल रूट क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, मतलब एक्स का टू डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा। अगर डी का वैल्यू एग्जैक्टली जीरो होता है ना, उस कंडीशन में क्या होगा, टू इक्वल रूट, मतलब एक्स का दोनों वैल्यू, मतलब वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम रहेगा। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आता है, इस कंडीशन में इफ डी इज लेस देन जीरो, यानी कि डी का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है, इस कंडीशन में नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नो रियल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट। अब इसी को विथ एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल दिया है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको जनरल फॉर्म का साथ कंपेयर कर लेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लो गिवन इक्वेशन के साथ में, तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। बी का वैल्यू क्या होगा, सेम वे -5 होगा। और सी का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, राइट। ए का 1 होगा, बी का -5 एंड सी का 6, है ना। अब क्या करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का क्या मेथड है, d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d इज इक्वल टू b क्या है, b -5 यानी कि -5 का स्क्वायर होगा, -4 इंटू ए क्या है 1 है एंड c क्या है 6 है, राइट। अब ये 25 के स्क्वायर क्या बनेगा, d इज इक्वल टू माइनस का -5 के स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा, 25 माइनस 24, 6 4 24, यानी कि d इज इक्वल टू क्या होगा 1। अब 1 क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो है, पॉजिटिव नंबर है ये, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। अब इस कंडीशन में क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x का दो डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, राइट। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। कौन सा कंडीशन में, जब d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां में 1 आया, यानी क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू आया, ठीक है ना, 0 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसको क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। सेम वे हम लोग चेक करेंगे सेकंड कंडीशन, जहां पर टू इक्वल रूट, कौन सा कंडीशन में आएगा। तो यहां पर एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो सेम मेथड से इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म का साथ कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लेना है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ए का क्या वैल्यू हुआ, यहाँ से 1 हुआ, बी कितना हुआ -4 एंड सी क्या होगा 4, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d इज इक्वल टू क्या होगा, b क्या है -4, यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1 है, और c को पुट कर लो 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर करने से 16 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 4 4 16, यानी कि 16 - 16 क्या होगा 0। तो यहाँ में क्या मिला, एग्जैक्टली 0, ठीक है ना। तो d इज इक्वल टू क्या मिला 0, और इस कंडीशन में क्या होता है, टू इक्वल रूट, राइट, टू इक्वल रूट, ठीक है ना, टू इक्वल रूट, मतलब कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से एक जो x का जो वैल्यू मिलेगा वो दोनों सेम मिलेगा, राइट। अब थर्ड कंडीशन, चलिए थर्ड कंडीशन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब सेम अगेन उसी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू क्या हुआ, कुछ नहीं, मतलब 1 है, बी का वैल्यू क्या हुआ 4 एंड सी का वैल्यू क्या होगा 5। अब डी क्या होगा, यहां से डी हो जाएगा अंडर रूट,
डी क्या होगा, यहां से डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो डी इज इक्वल टू, यहां से क्या, बी क्या है, बी इज 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 है, और सी का वैल्यू क्या है 5 है। तो यहां से क्या मिले 16 माइनस 20, है ना, 16 माइनस 20, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है -4। तो -4 हमें मिला, नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि d इज इक्वल टू नेगेटिव, है ना, यानी कि d का वैल्यू क्या हुआ, d इज लेस देन 0। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब d का वैल्यू लेस देन 0 होता है या फिर नेगेटिव होता है, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, नो रियल रूट, राइट, इसको क्या बोलेंगे, नो रियल रूट। क्लियर है। अब देखिए इस पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक है। फर्स्ट जनरल फॉर्म डिस्कस किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का मेथड है और नेचर ऑफ रूट, ठीक है। बाकी आगे हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।